हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजेड न्यूज़। और इस वक्त में मैं जहां खड़ा हूं ये विनोद पजियार जी के यहाँ खड़े हैं। इस वक्त में खैरा में हैं। इस वक्त में हम ये भैरव स्थान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मधुबनी ज़िले में। इस वक्त में हम खड़े हैं झंझारपुर। तकरीबन 6 दिन पहले यानी कि 6 तारीख को आज जो है वो एक यहाँ पर डाका जनी हुआ है, डकैती हुई है। तकरीबन 25 लाख से ऊपर का कमोबेश मामला बताया जा रहा है। सवाल यह है कि इसको हुए आज जो है वो 6 दिन बीत चुका है, 6 से 7 दिन जो है कमोबेश बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ, इस चीज़ को लिए जानने के लिए हम आए हैं। और कैसे क्या हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा मैं शहर में नहीं था, इसलिए मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। तो फिलहाल इस पूरी खबर को देखिएगा, क्योंकि ये अभी आप देख सकते हैं एक यहाँ पूरा फैमिली आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सभी बैठे हुए हैं। ये वो परिवार है जिसने उस रात में अपने ऊपर कहर बरतते हुए देखा है, क़यामत को देखा है। पैसे के साथ साथ जिस तरह की मामलात होती है उस वक्त में लोग को जान का भी ख़तरा बना रहता है। अभी अब फैमिली के साथ क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी बातें मुझे पता है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फैमिली से बात करूँ और फिर आपको बताऊँ। फिर आपसे बात करते हैं कि इस वक्त में अगर मधुबनी ज़िले पुलिस की बात करें तो झंझारपुर क्षेत्र में इस वक्त में बहुत ही निकम्मी दिख रही है इस क्षेत्र की पुलिसिंग। इस वक्त में यही चीज़ देखने और दिखाने में अभी तक आपको आया हूं कि एक परिवार के साथ इतना बड़ा घटना हुआ है और घटना होने के बाद भी जो कवायद हैं उसमें कितनी कमी है, और उसके बाद भी ये डरे सहमे से हैं। जब शाम होती है तो सुबह कब होगी इसका इंतज़ार करते हैं। कई परिजनों को साथ में मंगा कर यहाँ रह रहे हैं, अकेला रहना तक यहाँ दुश्वार हो चुका है, और जो डर है उसका क्या कहना। तो चलिए सबसे पहले मैं इनसे, क्या नाम भी है आपका? विनोद कुमार पजियार। क्या हुआ था आपके? 6 बजे के रात में सर डकैत सब सामने से गेट तोड़ के। अच्छा, इस गेट को तोड़ दिया था? जी। गेट तोड़ के दोसर गेट तोड़ल के तब अंदर गेले। अंदर गेला बाद में हमरा भेल जे किछु मान लिया आभास भेल जे मूसा तुसा एलिए माने जी। ये अंदर थे आप लोग? आइए जरा भीतर गेले, आइए जरा। ये पहला गेट तोड़ा, फिर उसका ये गेट को तोड़ा, ये भी तोड़ दिया बाहर से? अच्छा, फिर आप लोग कहाँ थे उस वक्त में? अंदर में थे जी। सर। कहाँ अंदर थे? आइए आइए सुजीत जी, आइए जरा। आप देख सकते हैं गेट को तोड़ते हुए। पहले पूरी खबर को देखिएगा, बीच में छोड़िएगा मत खबर को, बहुत सारी बातें। जी, आप लोग यहाँ थे? हाँ, उसमें थे। यहाँ तक पहुँच गया? पहुँच गया, इसमें आ गया वो लोग जी। तो हम लोग अंदर में थे। तो अंदर में थे तो थोड़ा ये केवाड़ी को पूछ किया जी। तो हम लोग समझ गए। समझने के बाद में उठने के बाद में आप डर गए? आपको लगा कोई आ गया? नहीं, सो नहीं डर लगा। डर लगता तो कुछ और होता मान लीजिए। तो वो हमको ये हुआ, मूसा दुकान में बहुत चूहा तुहा रहता है। जी। तो ये दिमाग में रहता है, चूहा सब के बारी सबको खटखटाता रहता है। तो हम बोले पत्नी को, पत्नी उठाई हमको। तो हम जो है सो उठे वहाँ से। उठने के बाद में जो है सो वहाँ से निकल करके आए इधर। तो ये सब लोग चुपकी मार दिया था। हाँ, अच्छा, ये लोग साइलेंट हो गया? साइलेंट हो गया पूरे साइलेंट होने के बाद में हम बोले पत्नी को जो चूहा होगा चलिए देखिए लेते हैं। जब ये इस केवाड़ी को हम खोलने की, सब आदमी तनाक से चढ़ गया हमारे ऊपर में। आप इसको खोले? हाँ, इस गेट खोले तो इस गेट को खोले तुरंत 2-4 ये रॉड से मारने लगा हमको। मारा खूब। मारने के बाद में दोनों प्राणी को ग्रैब करके बैठा दिया, दोनों तरफ से 2 ठो पिस्तौल ले करके, और सामने से पूरा रॉड 32 का सरिया ले करके खड़ा हो गया। हम लोग को कुछ बोलना, जब ये मुरी मारा और कह दिया जो मुरी गिरा, ये डर के मारे हम लोग अपना साइलेंट हो गए। बोले पत्नी मेरा जो आपको जो लेना है लीजिए, गोली नहीं मारिए, गोली नहीं मारिए, समझ गए। डर के मारे हम लोग पूरे एकदम से साइलेंट होने के बाद में वो सब पूरा अपना जितना जो सामान हुआ लोड किया, सब निकाल करके सब आदमी हमको बांध दिया ये, और बांधने के बाद में बैठा दिया, एकदम साइलेंट कर दिया, जो कुछ बोलना नहीं है, गोली मार देंगे। हाँ, तब सब सामान लेकर के सब निकल गया। तब मेरा पत्नी बोली जो भाग गया। तब फिर यहाँ से निकले हम लोग, गेट लगा दिया। फिर वहाँ ऊपर चढ़े, ऊपर में भी डर के मारे हम गेट नहीं खोले। फिर बाहर आए तो इस दुकान से गेट है बाहर जाने का। गए तो बाहर में हल्ला किया, कोई मिला नहीं, कोई नहीं उठा। तो मेरा भतीजा का फ़ोन किया हम, तब भतीजा वहाँ से चिल्लाते हुए और सबको फ़ोन करते हुए आया। कितना बजे रात का? हम 12 और 1 के बीच में है। जी। हाँ, डकैती। और उसी टाइम में मान लीजिए 12-1 के बीच में हम फ़ोन एक के नीचे था, माने 2-4 मिनट। हाँ। तो उसी में फ़ोन किए तो सब आदमी जुट करके यहाँ माहौल बहुत आदमी जुट गया। थाना को भी फ़ोन किए, थाना भी आए।
तब तभी से हम लोग ये हुआ। उसके बाद बीच में कौन कौन एसपी वगैरह सब आए थे? एसपी साहब नहीं आए चले। हाँ एसडीओ आए। एसडीपीओ आए? हाँ एसडीपीओ आए थे। डीएसपी तक आए, एसपी नहीं आए? नहीं एसपी नहीं आए हैं सर। एसपी नहीं। आप भी थे उसी रूम में? हाँ सर देवी। क्या क्या सामान ले गया हो? सामान तो कुछ नहीं है घर में। क्या क्या ले गया ये बताइए। जेवर सब ले कोनो कपड़ा उपड़ा थोड़बे कोनो सामान उमान सबटा जेवर उवर पैसा उसा जते छले सब। कितने का ले गया? वो तो वही सब वही पता है कि कितने का सामान ले गया होगा भैया? देखिए लगभग 10 के अंदर में कैश था जी। हाँ, और इनका जो है सो 10 से 11 भरी का अपना गोल्ड इसका था जी। और जो कुछ मान ली कारोबार का जो था वो सामान सब सारा लेके चला गया। तकरीबन कितने लाख का क्या होगा? तकरीबन अब वो इतना इधर वाला जो है सो 15 और 20 के लमसम में गया है मेरा अपना, और उधर का कितना एवरेज वो अंदाज नहीं है हमको। उधर का क्या मतलब नहीं समझ? वो कुछ बंधक वाला रखते थे ना, अच्छा। वो सामान सब था। सोच सामान सब हाँ वो भी गया? हाँ सारा सामान तो लेके तकरीबन 25-30 के करीब का अब उतना अंदाज में नहीं है हमको। अंदाज में हाँ वो कागज पत्र सब लेके कागज चला गया। पत्तर। हाँ सब कुछ मिला है वहाँ, सब मिला है वहाँ थलाबन में। थलाबोन में जी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त में गाथा जो हमने आपको सुनाया। चलिए तो तकरीबन अभी आपने देखा कैसे यहाँ डाका चली हुआ है। 10 से 15 लोग थे जो आए, पहले 2-3 दीवार को तोड़ते हुए, सारे जो है गेट को तोड़ते हुए 7 से 8 आदमी अंदर गए। 8 से 9 के अंदर में थे। 8 से 9 अंदर 10 आदमी साथ में था जो अचानक से हमला हुआ और सारी बात इन्होंने बताया। आप देख सकते हैं कि अब आप लोग को क्या डर बना हुआ है? अब तो माहौल बहुत डर, अपना आपके बहुत डर हो रहा है, बिजनेस करने में डर लग रहा है, कहीं खोलेंगे कोई आएगा गोली मार देगा, कुछ कर सकता है। दुकान वगैरह भी बंद किए हुए? सब बंद कर दिए। उसी दिन से हमको पूरा दिल ने अंदर से काम नहीं कर रहा है, पूरा दर्द से थरथरा रहे हैं, अपना ये शरीर नहीं काम करता है। दो आदमी को पकड़ के ले गया है ना, धमकाने के लिए दिया था। जो दो आदमी को पकड़ के क्या नाम आपका? मेरा प्रमोद परिहार नाम हो गया। आप इनके भाई? जी सर। जी बताइए। तो यहाँ जो पकड़ कर ले गया यहाँ से, चाहे जिस मामला में ले गया हो वो तो हम लोग का जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ आता है 10, 20, 25 औरत आता है, बोलता है जो आग लगा देंगे, उठा कर ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सुबह शाम धमकाने के लिए यहाँ आता है। तो इस वक्त आप देख रहे थे ये भैरवस्थान थाना क्षेत्र में हम हैं। अभी पूरी मामला आपने देखा कि यहाँ हुआ क्या है। अब इसके बाद बड़ा मामला ये है कि एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, जो अपना दुकान किया करता था, 6-7 दिनों से दुकान तो बंद है ही, और देखते ही देखते डर इतनी ज़्यादा है कि जैसे जैसे दिन और बीतता जा रहा है डरे बीतती जा रही हैं। कुछ लोग धमकाने भी इनको आ रहे हैं। इस तरह के बहुत सारी मामलात हैं। तो मैं आपसे अभी तक ये लोग बताए हैं कि डीएसपी साहब तक यहाँ आए हुए हैं, तो एसपी साहब का अभी तक विजिट यहाँ नहीं हुआ है। अब कहने का मकसद ये है कि आप सरकार बनाते हैं और ये पोजीशन दर पोजीशन आप देते हैं। चौकीदार होता है, दारोगा होता है, डीएसपी होता है, फिर एसपी होता है, आईजी होता है, फिर जो भी ऊपर तक होता है। ये किस लिए होता है? सिर्फ ऑफिस में बैठ के एसी में हवा खाने के लिए, या गाड़ियों में हवा खाने के लिए होता है? या ये जो जनता है जिसके अंदर में इतनी डर घुसी हुई है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ रहें कि यहाँ से भाग जाएं, दुकान करें नहीं करें, बिजनेस करें, इस तरह की एक आदमी के साथ नहीं है। ऐसे अपराधी खुले घूम रहे हैं खुले तौर पर। आखिर उनको कौन नकेल डालेगा? ये जनता नकेल डालेगी, या ये सरकार नकेल डालेगी, या ये पुलिस नकेल डालेगी? ये बहुत ही शर्म की बात है कि इससे पहले भी 4 मर्डर हुई है झंझारपुर के अंदर में, वहां भी एसपी साहब कदम नहीं रखे हैं। यहां पे इतना बड़ा डाका जनी हुआ है मधुबनी जिले में, यहां पर एसपी साहब अभी तक कदम नहीं रखे हैं। तो आपको किस लिए सरकार यहां पर रखी है? सिर्फ इसलिए इन लोगों का डर आपको मिटाना ये आपका काम है। अपराधियों को पकड़ के अंदर डालना ये आपका काम है। इनको प्रोटेक्ट करना ये आपका काम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस जिले में या फिर इस सब डिवीजन में आपको रहने की आवश्यकता है। जब जनता खुद अपनी सुरक्षा करेगी, पुलिस कुछ करेगी नहीं, तो फिर आपको रखा किस लिए जाता है? बहुत बड़ी सवाल है। ये नीतीश बाबू से भी सवाल है कि अगर इसको आपको जंगलराज कहा जाता है, लौट गया है, तो आपको बुरा लगने लगता है, तो ये कौन सा राज है? आखिरकार कब सुरक्षा मिलेगी? कब हम लोग ऐसे बेधड़क होकर बिजनेस करेंगे? कब अपने घरों में, घर तक में सोने में डर हो रहा है तो कहां जाए आदमी? बताइए। देश छोड़ के नेपाल चला जाए, देश छोड़ के कहीं और चला जाए, कहां जाएगा? वाय प्रोटेक्शन आपका काम है, तो प्लीज इस परिवार को आप प्रोटेक्ट करें। ऐसे जितने भी फैमिली है उसको प्रोटेक्ट करें। आप अपनी भी विजिट करें और जितना जल्द हो सके। सिर्फ ये कह देने से पुलिसिंग नहीं होती कि टारगेट में है, हो गया है, हो रहा है, मिल चुका है।
ये पुलिसिंग नहीं है। जब तक आप पूरी तरह से उद्भेदन नहीं करेंगे, जनता के सामने नहीं लाएंगे और कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देंगे ताकि इस तरह के मामला बंद नहीं हो, आपका काम ख़त्म नहीं होता है। और आप जनता भी सजग रहें, प्लीज़ जागें, सोचें, समझें, वोटिंग के टाइम में भी सोचें, इस टाइम में भी सोचें और हर टाइम में सोचें। आपके पड़ोसी के साथ कुछ हो रहा है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए प्लीज़ कंबाइंड हो, समाज में भी एकता बना के रखें, एक दूसरे का हेल्प करें, सामाजिकता को बढ़ावें ताकि सब मिलके इस समाज में ऐसे रहे कि किसी के यहाँ कोई आए तो आने में डर लगे। फिलहाल आप देख सकते हैं बिहार की जो हालात है, बहुत बुरी हालात चल रही है, क्राइम की लेवल काफ़ी ऊंचा हो गया है। सरकार से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ अब तो दोनों जगह आपकी सरकार है, थोड़ी सी करें। और मधुबनी के एसपी साहब से और यहाँ के डीएसपी साहब से भी मैं ये विनती करूंगा कि इस फैमिली की खुशी को लौटाएं और कम से कम ये जो डर के साथ में जी रहे हैं, ये डर को दूर करें ताकि इनके आजू बाजू में और ये जो करोड़ों गांव में लोग रह रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैनों का डर मिले। फिलहाल आप देख सकते हैं स्थिति जितना कहा जाए उतना बुरा है। जब तक आप ढूंढेंगे नहीं तो आपकी पॉजिटिव भी नहीं जाएगी, निगेटिव एंड निगेटिव एंड निगेटिव जाएगी। इस वक्त में झंझारपुर की पुलिसिंग बहुत बोरिंग है, बहुत निगेटिव है, बहुत लेवल नीची है। जब तक आप इस तरह की चीज़ों का उद्भेदन नहीं करेंगे, आपको गुड नहीं माना जाएगा। तो आप लोग फिलहाल जो हमारे इस खबर को देख रहे हैं वो कितना रेटिंग देते हैं यहाँ के पुलिसिंग को, जरूर रेटिंग दीजिएगा और लिखिएगा नीचे में कि आप लोग किस नज़र से बिहार में इस वक्त में पुलिसिंग को, मधुबनी जिले में और झंझारपुर में देख रहे हैं। फिलहाल मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन जो है अजीत के साथ इस वक्त में यहाँ मैं आया हुआ था आपको दिखाने के लिए कि इस वक्त में मधुबनी ज़िले में झंझारपुर में क्या चल रही है कि एक परिवार तो पूरी दौलत का दौलत चला गया है और जान भी जाने की डर है, ऊपर से गाली भी सुन रहे हैं और डर के साए में कई फैमिली को लेकर के यहाँ रह रहे हैं। मिलते हैं अगले खबर में। क्या ये सही है गलत है जरूर कमेंट में लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर में। और एमपी साहब, एमएलए साहब, आपसे भी गुजारिश है कि ज़रा सा नज़र दें, प्लीज़ आपसे भी गुजारिश है कि नज़र दें। मिलते हैं अगले खबर में। सोहेल अख्तर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।